की पंखुड़ी को दिखा करके वसुदेव जी के द्वारा उस बालक को मगा लिया गया और एक चट्टान पर उसको पटक दिया गया। उनका प्राणांत हो गया। वसुदेव देवकी को 7 फाटक भीतर कारागार में डाल दिया गया। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी डाल दिया गया। देवकी वसुदेवं चाल गृहान खड़े मही जातम जातम हो पुत्रम तमोराई संख्या। बेड़ियों में जकड़ करके डाल दिया गया। प्रत्येक पुत्र को विष्णु समझ करके कंस मारने लगा। कहते हैं कि प्राणी का भय और लोभ राजा अपने मार्ग का कंटक समझ करके अपने माता पिता का, मित्र का हत्यारा हो जाता है। मातरम पितरम भातुम सर्वासान सुहासितः। कंस यह जान करके कि मैं पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस था, विष्णु के हाथों मारा गया था, ऐसा सोच करके यादवों से बैर ठान लिया। कंस अपने पिता उग्रसेन को यदुवंशी, अंधक और भोजवंशी के राजा थे, बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और बिना टीके का राजा बन करके स्वयं राज करने लगा, सबको सताने लगा। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में गर्भ में जब बलराम जी आए तब भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। कैसे? कहा, योग माया जी, यदि आप इस गर्भ को खींच करके बाबा नंद के यहाँ जो रोहिणी मैया उनके घर में प्रतिष्ठित कर दोगी तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। कहा, मेरा उपकार क्या होगा? उपहार क्या होगा? भगवान ने कहा, तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, अनेकों नाम से तुम्हारा पूजन होगा कलिकाल में। नामधेयान कुर्वन्ति आस्थानानि च नरा भुवि दुर्गाति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चाह। कलिकाल में कोई आपको आदिशक्ति दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई लक्ष्मी कहेगा, कोई सती कहेगा, अनेकों नाम से तुम्हारी पूजा होगी। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कानकेति च माया नारायणी वीसानी शारदे व्यात विंग चाह। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचने के कारण इस बालक का नाम संकर्षण होगा। महाबली होने से बलराम होगा। संसार को आनंदित करने के कारण इसका नाम राम होगा। 3 नाम होंगे। हे राजन, यही कारण था कि बलराम की गिनती रोहिणी और यशोदा दोनों माताओं में की जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इधर कंस के दरबार में पता चला कि कंस ने देवकी को इतना त्रास दे दिया कि उनका 7वां गर्भ नष्ट हो गया। जब देवकी गर्भ में भगवान श्री नारायण आए तो ब्रह्मा देवता कारागार में आकर के उनकी स्तुति करने लगे। 8वें गर्भ की बारी आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे देवता नवमंडल में खड़े हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, जिसको गर्भ स्तुति के नाम से जाना जाता है। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम
सत्तात्मकं काम सरलं कृष्ण भगवान की जय हो। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि स्थिति और प्रलय में विद्यमान रहते हैं। आप संसार के रचयिता हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सत्यमय हैं। हम आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। शीघ्र आप धरा धाम पर अवतार ले लीजिए, सबका कल्याण कीजिए। तदंतर भगवान चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान की जय। प्रकट हुए भगवान। तदंतर भगवान चतुर्भुज के रूप में कारागार में प्रकट हुए। वसुदेव जी को देख करके कहा, वसुदेव जी ने तुरंत अद्भुत भगवान की 4 भुजा वाली भाकी झांकी को पूर्वी दीवार में चमकती हुई देखा। अद्भुत रूपवान बालक को देख करके, जिसके नेत्र कमल के समान हैं, सुंदर हैं, 4 हाथ हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। गले में वैजयंती की माला सुशोभित है। वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है। वर्षाकालीन मेघ है। सांवला शरीर है, जिनके ऊपर पीतांबर फहरा रहा है। वसुदेव जी कहने लगे कि परम ज्योति अद्वैत अधिकारी, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तरुधारी। वसुदेव जी ने कहा, देव की क्या हमें आंसुधारा बहने लगी। कहने लगी, हे प्रभु, मुझे भय है कि दुष्ट कस आपको भी न मार दे या मरवा दे। भगवान ने कहा कि आप स्वयं मनवंतर में सुतपा नाम के प्रजापति और आप प्रसन्न नाम की पत्नी थी। उस समय आप तपस्या कर रहे थे। 1000 वर्ष तपस्या करके वरदान में मुझको पुत्र के रूप में मांगा था। आपने कहा था कि चाहव तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराओ। आपने कहा था आपके समान पुत्र हम चाहते हैं। तो मैंने कह दिया था, आप सरिस खोजो कहा जाई, नृपतव तनय हो आप सरिस खोजो कहा जाई, नृपतव तनय हो नृपतव तनय हो तब मैंने प्रचन्न गर्भ के नाम से अवतार लिया था। दूसरे जन्म में आप कश्यप ऋषि और ये अदिति थी, तब उपेंद्र नाम से अवतार लिया। हे माता, इस समय वसुदेव हैं, आप देवकी के रूप में, तो मैं कृष्ण के रूप में जन्म लिया हूँ। चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं ही साक्षात नारायण के रूप में आया हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देवकी बोली कि आप इस चतुर्भुज रूप को त्याग करके शिशु बन जाइए।
लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आप जन्म लिए, आप रुदन करने लगेंगे, तो ये बताओ कहीं कंस आपको भी ना मार दे। भगवान ने कहा कि जब मैं शिशु के रूप में ना आऊंगा तो मुझको एक टोकरी में रख करके आप अपने मित्र बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। वहां की तुरंत जन्मी कन्या को कारागार में ले आया। कहा भगवान मैं कैसे जाऊंगा, हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है, पैर में बेड़ी पड़ी हुई है, कैसे जाऊंगा। भगवान ने कहा कि जो मोही शरणागति आ जाता है उसकी हाथ की हथकड़ी कट जाती है, पैर की बेड़ी छूट जाती है। इतने में पूर्वी दीवार की चमकती हुई जो थी चार भुजा की बाकी झाकी मूर्ति वो गायब हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब गायब हो गई तो बगल में एक छोटा शिशु मैया देवकी के बगल लेटा हुआ दिखाई पड़ने लगा। लेटा हुआ दिखाई पड़ने लगा। निद्रा पूरी वसुदेव देवकी को देखा एक शिशु तेज चमक रहा है। मैया देवकी ने वसुदेव जी से सब बात पूर्वी दीवार की बात को बताई। वसुदेव जी ने भी बताया, कहा ये सत्य है, कहा मैंने भी यही स्वप्न देखा है। बालक का जन्म हो चुका है। जन्म होने के बाद एक टोकरी में भगवान को जैसे रखा तैसे हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी सब खुल गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जितने पहरेदार खड़े थे सब रक्षक सब सो गए। जो 7 दरवाजे थे सब में दोहरे तेहरे ताले लगे हुए थे सब टूट गए। तो हुए पैदा घन श्याम जब काल की एक कोठरी में वसुदेव जी लेकर चले हैं उनको एक टोकरी में। आव थी बाहर उंगलियां थी मुख में, घन घोर घटा छाई थी। वसुदेव लगे कहने, क्या कहने लगे, अरे चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, 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 चलो कैसे राम, चलो कैसे अंधेरिया सनान न सन के, अब तो अंधेरिया सनान के, तुझे बिजुरिया चमा चमा चमके, तुझे बिजुरिया चमा चमा चमके, हथवा पसारे न सूझे डगरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, बदरिया चलो कैसे राम
इक्यानवा बूंदी पड़ने लगी तो क्या हुआ? सरकत पावर के नाम जमे, सरकत पावर के नाम कहीं चढ़ सोच उठी यहाँ मन में, कहीं चढ़ सोच उठी यहाँ मन में। गिरना पड़े मोर सर करी डगरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, झमक बरसे बदरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, चलो कैसे अब जब चलने लगे तो रास्ता इतना खतरनाक, जाते समय जंगल, और जंगल में शेर, चीता, भालू, जंगल में बाघ सिंह की टोली, जंगल में बाघ सिंह की टोली, रही रही बोले भयानक बोली, रही रही बोले भयानक बोली। कांपई बदन में बहे ठंडी बयरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, राम झमक बरसे बदरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, चलो कैसे राम झमक धीरे धीरे चलने लगे। कहाँ पहुंच गए? जमुना जी के किनारे। वही जमुना जी जो कंस के जन्म में तलवा के नीचे बह रही थी, वही जमुना जी आज हर हर कर करके उफान मचा रही है और हर हर कर करके बह रही है। जब पहुंच गए उफान को देखा, बसदेव जी ने मन में विचार कर ले कैसे जाऊंगा। यहाँ तो पहुंच गए जमुना के किनारे, जमुना के किनारे, सोचे खड़ा वसुदेव जी बेचारे, सोचे खड़ा वसुदेव जी बेचारे, जाओ कैसे पार हीरा नाम नाम वरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, चलो कैसे राम, चलो कैसे वसुदेव जी मन में विचार में कैसे जाऊं, तो कहते हैं या तो मैं आज डूब करके मर जाऊंगा, लेकिन आज इस लाला को लेकर के मैं बाबा आनंद के द्वार पर जो रुकूंगा। बैठ गए धीरज मन धइके, अब तो
चले भगवान कली के, उमड़ी पड़ी जमुना में लहरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, मरना पड़े लेकिन मैं लेकर के जरूर जाऊंगा। जमुना में प्रवेश करने लगे और जमुना जी ऊपर आने लगे। क्यों आने का कारण था? कौन है? जमुना जी के पति है भगवान श्री कृष्ण भगवान की। अब आज पति का चरण छूने के लिए जमुना जी हर हर कल कल करते हुए बढ़ रही हैं। जब दाढ़ी तक आ गई जमुना जी वसुदेव जी के, भगवान मन में विचार कर हमें लगते हैं कि वसुदेव जी के प्राणांत हो जाएंगे। भगवान ने क्या किया? अरे कालिंदी तो हमारे पैर को छूने के लिए परेशान है ना, भगवान तो सर्व अंतर्यामी है ना। अरे वादा समझ प्रभु पाव बढ़ाए, वसुदेव जब जाने लगे तो जब जमुना जी हर हार कर कर बढ़ने लगे, समझ में आ गया कि अब वसुदेव जी डूब जाएंगे। भगवान ने क्या किया? अपना चरण लटका दिया नीचे। जमुना जी चरण को जैसे स्पर्श हुआ तैसे जमुना जी सूख करके तलवा के नीचे बहने लगी। बोलो जमुना महारानी की। जमुना को पार किए, पहुंच गए कहाँ? बाबा नंद के यहाँ पीछे के दरवाजे से प्रवेश करेंगे। पुत्र को मिटाए दे जसवंत गोद में, पुत्र को मिटाए दे गोद में, कन्या उठाए ले अपनी गोद में, कन्या उठाए ले अपनी गोद में, पहुंच गए लड़के पार की कोठरिया, चलो कैसे राम झमक बरसे बदरिया, भगवान को पहुंचा दिए बाबा नंद के यहाँ और तुरंत की जन्मी कन्या को लेकर के कारागार में आ गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इधर मैया सौदागर होती हैं, उनके यहाँ बाबा नंद के यहाँ नंदा सुनंदा बुआ आई है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुनंदा बुआ मन में विचार करने चलो चल करके देखें भाभी के कक्ष में क्या हो रहा है। जैसे कक्ष में प्रवेश किया तैसे क्या हुआ? देखा कि नीले मणि का प्रकाश भाभी के बगल से आ रहा है। सुनंदा बुआ मन में विचार करने हमें लगता है कुछ जोग जुक्ति लिए दाई नीलम मणि लाई होगी, लेकिन जब नजदीक से आकर के देखा तो देखा नीलम मणि न भयो भाभी के लल्ला जाए। देख करके प्रसन्न हुई और इधर बाबा नंद के यहाँ से तुरंत की जन्मी कन्या को लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए कारागार। जैसे कारागार में पहुंचे तैसे सातों फाटक बंद।
दोहरे तेहरे सब तारे लग गए, हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लग गई। सारे पहरेदार जो सो गए थे सब जग गए, खड़े हो गए। कहा भैया सब तुम सो गए तो सो गए, क्या मैं भी सो गया? सारे पहरेदार जब जग गए तो तुरंत की आई कन्या रोने लगी। जैसे माया का प्रभाव हुआ तैसे कन्या रोने लगी। भगवत कौशल भगवान की जब रोने लगी, पहरेदारों ने जाकर के कंस को बताया, महाराज किसी बच्चे ने देवकी गुदर से जन्म ले लिया। कंस सिंहासन से दौड़ा, सिरताज कहीं गिरा, पटुका कहीं गिरा, पांव का जो है पादुका कहीं गिरी। दौड़ते दौड़ते कारागार में पहुंचा तो देखा तुरंत की जन्मी कन्या। कहा यह कैसे हो सकता है? जन्म कन्या कैसे ले सकती है? ऐसा मन में विचार करते हुए आज कंस ने कन्या को छीनना चाहा। जब कंस ने कन्या को